आज बात करते हैं कुमार ड्रामे के बारे में। फाइज अपने बड़े भाई रेहान को कॉल करता है और साफ साफ कह देता है कि भाई जी, लाइबा की बारात वापस चली गई है, बाप जेल के सलाखों के पीछे चला गया है, कारोबार ठप हो चुका है, ऑफिस बंद हो चुका है और जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारा अबाई घर, ये भी बिकने वाला है, सील होने वाला है। कुछ ना कुछ करे ताकि बाप को बाहर निकाले, कारोबार चलाएं और ऑफिस खुल जाए। कारोबार चलेगा तो घर भी सेल होने से बच जाएगा और बाप भी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। और फाइज तो परेशान है, लेकिन रेहान जरा भी परेशान नहीं। रेहान ने साफ कह दिया कि जिन्ना खादियां गजरा टेढ़ो ना दे पीर। रेहान ने साफ साफ कह दिया कि फाइज, मैंने 70 दफा कहा था कि बाबा को इन कामों से बाज आ जाओ, इन कामों से बाज आ जाओ, लेकिन बाप है कि हराम खाने की उसको आदत पड़ चुकी थी। हराम बाप के मुंह में लग चुका था, मेरी नहीं था सुनता, मेरी तो दाल नहीं सी गाल दी। अब वो पकड़ा गया है तो अब उनको जेल की सलाखों के पीछे 3-4 झटके लगने दो ताकि उनकी अकल आ जाए टकाने। ये तो मैं ड्रामा टाइम आप लोगों को बाजी न्यूज कह रही है। चले जी, फाइज बड़ा परेशान है। फाइज ने कहा कि रेहान भाई, तुम्हारे सुसर ने मेरे बाप के ऊपर करप्शन के केस केस करवाए और जाहिर करवाया। तुम्हारे सुसर का हाथ है बाप की जेल की सलाखों के पीछे, यानी कि मेरे बाप को, हमारे बाप को जेल में भेजने वाला तुम्हारा सुसर है। रेहान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। रेहान ने कहा मेरा सुसर तो मेरे बाप का दोस्त है, दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता। फाइज ने कहा कुछ तुम्हें करना होगा। रेहान ने कहा ठीक है, मैं आता हूं और आके सुनता हूं बात। लेकिन रेहान अपनी बीवी के पास जाता है और जाके कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को करप्शन केस में मुब्तला करवा के जेल में करवा दिया, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की करप्शन को जाहिर किया। आगे रेहान की मां बीवी ने ये बात सुन के कहा साफ कि मेरा बाप तो खुद करप्शन केस में परेशान है, मुब्तला है, मेरा बाप का खुद कारोबार ठप हो चुका है, ऑफिस सील हो चुका है और घर भी बिकने वाला है, और मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नाज़रीन शामिल, बस इतनी ही बात नहीं। रेहान की जब बात सुन के उसकी बीवी कहती है कि खुदा दा वास्ते अन्ने दिया हूं ते जान छड़ दे अपनी मां ते प्यो दी, यानी तेरी कल्ली मां पूरी दुनिया नाल लड़न नूं काफी है, बल्कि तेरी कल्ली मां पूरी दुनिया नाल लड़ के जंग जित सकदी है। यानी कि रेहान की जो बीवी है अपनी सास कहकशां बेगम को बहुत अच्छी तरह से जानती है। रेहान की जो बीवी है उसने रेहान से कह दिया कि मुझे भी यहाँ तक भेजने वाली तेरी अपनी ही माँ है। अब हरीम के पीछे पड़ी हुई है, हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तेरी माँ चंगी नहीं है, बाकी मैं भी चंगी और हरीम भी चंगी है। रेहान बात सुन के अपनी बीवी को खूब बातें करता है और फिर अपने घर वापस आएगा और माँ से आकर पूछेगा। माँ तो मुंह बना के आगे से कहती है तेनू की फिक्र, असी जाइए बाहर दे विच, तू तो बुढ़ी लैके अपना चला गया है। आगे से रेहान कहता है कि माँ जी इन्ना तो सोच लो, सानू ऐस करो कड्डन वाले कौन ने, आप ही मुझे घर से निकालने वाली हैं और अब आप किस तरह की ये बातें कर सकती हैं। अब फाइज कहेगा कि भाई जी कुछ करे तो करे, अब क्या करे। रेहान और फाइज दोनों मिलकर अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे से निकाल लेंगे। नाज़रीन सामने यहाँ पे बात इतनी ही नहीं, घर के दो मुलाजिम जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और उसी दौरान फाइज कमरे में आ जाता है और दो मुलाजिम आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहकशां बीबी ने किया किसी के साथ भी तो चंगा नहीं किया, ना अपने बेटों के साथ चंगा किया और ना अपनी बड़ी बहुओं के साथ। अपनी बड़ी बहू को भी नाक में दम करके रखा था और हरीम बीबी के ऊपर कभी बदकारी के, कभी चोरी के, कभी जिनाकारी के, कभी बदतमीजी के इल्जाम लगा लगा के फाइज साहब का भी दिमाग खराब कर दिया है और उनको तलाक देने तक नौबत आ चुकी है। और दूसरे मुलाजम ने, एक मुलाजम की बात सुन के दूसरे मुलाजम ने आगे से जवाब दिया कि देखो तो सही, जो किसी की बेटियों के साथ बुरा करता है उसकी बेटी के साथ भी तो यही कुछ होना था ना। आज बारात वापस चली गई तो आज अपनी बेटी कितनी दुखी है। और एक मुलाजम ने कहा कि ठीक ऐसे ही है, जो किसी की बेटियों को दुखी हो तो फिर अपनी बेटियों को भी तो दुख मिलता है। अब कहकशां बीबी को पता चलेगा कि तियां नूं जो दुख मिलन ते मावां भी सुख च नहीं रहिंदियां, यानी कि किसी के दुख को वो अब अपना दुख समझेंगी। जब ये बात फाइज ने सुनी, नौकर जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, फाइज ने सारी बातें सुन ली और उनको यकीन आ चुका कि नहीं, ये सारे पांडे, ये सारी चोरी, ये चारी मक्कारी मेरी माँ ने सिर्फ और सिर्फ झूठ लगाई है हरीम के ऊपर। हरीम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था मेरी माँ ने। और हर फाइज को अपने मुलाजमों की बातों के ऊपर यकीन आ जाता है और कह देता है कि ये मुलाजिम वाकई सच बोल रहे हैं। हरीम रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे यकीन क्यों नहीं आया, क्यों मैं अपनी माँ की ये 2 नंबरियों में आ चुका। फिर फाइज को यकीन आएगा कि नासिर ने जो मुझे वीडियो मुदस्सर की और हरीम की दी थी ये भी तो बिल्कुल गलत थी।
यकीन आ जाएगा फाइज को। अब आहिस्ता आहिस्ता हरीम की बेहतरी के दिन, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, वहां पे नासर जो हर किसी के साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ भी अब बुरा होने वाला है। जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है, वो ऐन शादी वाले दिन वहां से फरार हो जाएगी, और यानी कि कुत्या कुत्या करके नासर के मुंह के ऊपर थूके वो चली जाएगी। और उधर नासर की बहन को भी हो जाती है तलाक। फिर वो नासर रोएगा, पछताएगा, और उसकी बहन भी और उसकी माँ भी। और उसकी माँ फिर नासर से पूछेगी कि नासर, आखिर हमने किसी के साथ बुरा ही क्या किया है जो हमारे साथ बुरा हो रहा है? तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी दुल्हन चली गई और तुम्हारी बहन को तलाक हो चुकी। फिर नासर अपनी माँ की बात सुन के कहेगा कि माँ जी, असा चंगा किदे नाल कीता है, यानी कि हमने सबके साथ बुरा किया, हमने चंगा ही नहीं किया। अगर हमने कोई एक भी काम चंगा किया हो तो मैं याद करूं, मैंने तो सबके साथ बुरा किया है। नासर अपनी माँ को फिर सब कुछ बता देगा कि अपनी बहन की शादी के ऊपर जितना भी खर्चा लगा था, जितनी भी रकम थी, वो मैंने हरीम को ब्लैकमेल करके मैंने बहन की शादी पे लगाया था। एक बेटी को उजाड़ के दूसरी बेटी को आबाद ऐसे हो नहीं सकता, यानी कि एक का घर उजाड़ के दूसरे का घर उजा बसाया नहीं जाता। नासर फिर रोएगा, परेशान होगा, यहां तक कि नासर की माँ हरीम के पास आएगी, माफी मांगेगी। आप लोगों को क्या लगता है हुमार ड्रामे की एंडिंग कैसी होने वाली है? हैप्पी होगी या कि सैड? लेकिन ड्रामा टाइम बाजी न्यूज आप लोगों को बताती है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी, यानी कि हमारे फाइज और हरीम और साफ साफ कह देता है कि भाई जी लाइबा की बारात वापस चली गई है, बाप जेल के सलाखों के पीछे चला गया है, कारोबार जाएगी और बंद हो चुका है, जो जिस में हम रह रहे हैं हमारा हवाई घर ये भी बिकने वाला है, सील होने वाला है। कुछ ना कुछ करे ताकि बाप को बाहर निकाले, कारोबार चलाएं, और ऑफिस सारी कारोबार चलेगा तो घर भी सेल होने से बच जाएगा और बाप भी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। और फाइज तो परेशान है, लेकिन रेहान जरा भी परेशान नहीं। रेहान ने साफ कह दिया कि जिन्ना खादिया गाजरा टेढ़ ना दे पीर। रेहान ने साफ साफ कह दिया कि फाइज, मैंने 70 दफा कहा था कि बाबा को इन कामों से बाज आ जाओ, इन कामों से बाज आ जाओ, लेकिन बाप है कि हराम खाने की उसको आदत पड़ चुकी थी। हराम बाप के मुंह में लग चुका था, मेरी नहीं था सुनता, मेरी तो दाल नहीं सी गाल दी। अब वो पकड़ा गया है तो अब उनको जेल की सलाखों के पीछे 3-4 झटके लगने दो ताकि उनकी अकल आ जाए टकाने। ये तो मैं ड्रामा टाइम आप लोगों को बाजी न्यूज कह रही है। चले जी, फाइज बड़ा परेशान है। फाइज ने कहा कि रेहान भाई, तुम्हारे ससुर ने मेरे बाप के ऊपर करप्शन के केस करवाए और जाहिर करवाया। तुम्हारे ससुर का हाथ है बाप की जेल की सलाखों के पीछे, यानी कि मेरे बाप को, हमारे बाप को जेल में भेजने वाला तुम्हारा ससुर है। रेहान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। रेहान ने कहा मेरा ससुर तो मेरे बाप का दोस्त है, दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता। फाइज ने कहा कुछ तुम्हें करना होगा। रेहान ने कहा ठीक है, मैं आता हूं और आके सुनता हूं बात। लेकिन रेहान अपनी बीवी के पास जाता है और जाके कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को करप्शन केस में मुब्तला करवा के जेल में करवा दिया, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की करप्शन को जाहिर किया। आगे रेहान की माँ बीवी ने ये बात सुन के कहा साफ कि मेरा बाप तो खुद करप्शन केस में परेशान है, मुब्तला है, मेरा बाप का खुद कारोबार ठप हो चुका है, ऑफिस सील हो चुका है और घर भी बिकने वाला है, और मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नाज़रीन और सामीन, बस इतनी ही बात नहीं। रेहान की जब बात सुन के उसकी बीवी कहती है कि खुदा दा वास्ते अन्ने दिया हूं ते जान छड़ दे अपनी मां ते प्यो दी, यानी तेरी कल्ली मां पूरी दुनिया नाल लड़न नूं काफी है, बल्कि तेरी कल्ली मां पूरी दुनिया नाल लड़ के जंग जित सकदी है। यानी कि रेहान की जो बीवी है अपनी सास कहकशां बेगम को बहुत अच्छी तरह से जानती है। रेहान की जो बीवी है उसने रेहान से कह दिया कि मुझे भी यहाँ तक भेजने वाली तेरी अपनी ही माँ है। अब हरीम के पीछे पड़ी हुई है, हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, तेरी माँ चंगी नहीं है, बाकी मैं भी चंगी और हरीम भी चंगी है। रेहान बात सुन के अपनी बीवी को खूब बातें करता है और फिर अपने घर वापस आएगा और माँ से आके पूछेगा। माँ तो मुंह बना के आगे से कहती है तेनू की फिक्र, असी जाइए बाहर दे विच, तू तो बुढ़ी लैके अपना चला गया है। आगे से रेहान कहता है कि माँ जी इन्ना तो सोच लो, सानू ऐस करो कड्डन वाले कौन ने, आप ही मुझे घर से निकालने वाली हैं और अब आप किस तरह की ये बातें कर सकती हैं। अब फाइज कहेगा कि भाई जी कुछ करे तो करे, अब क्या करे। रेहान और फाइज दोनों मिलकर अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे से निकाल लेंगे। नाज़रीन सामने यहाँ पे बात इतनी ही नहीं, घर के दो मुलाजिम जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और उसी दौरान फाइज कमरे में आ जाता है और दो मुलाजिम आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहकशां बीबी ने किया किसी के साथ भी तो चंगा नहीं किया, ना अपने बेटों के साथ चंगा किया और ना अपनी बड़ी बहुओं के साथ, अपनी बड़ी बहू को भी नाक
नाक में दम करके रखा था और हरीम बीबी के ऊपर कभी बदकारी के, कभी चोरी के, कभी जिनाकारी के, कभी बदतमीजी के इल्जाम लगा लगा के फाइज साहब का भी दिमाग खराब कर दिया है और उनको तलाक देने तक नौबत आ चुकी है। और दूसरे मुलाजम ने, एक मुलाजम की बात सुन के दूसरे मुलाजम ने आगे से जवाब दिया कि देखो तो सही, जो किसी की बेटियों के साथ बुरा करता है उसकी बेटी के साथ भी तो यही कुछ होना था ना। आज बारात वापस चली गई तो आज अपनी बेटी कितनी दुखी है। और एक मुलाजम ने कहा कि ठीक ऐसे ही है, जो किसी की बेटियों को दुखी हो तो फिर अपनी बेटियों को भी तो दुख मिलता है। अब कहकशां बीबी को पता चलेगा कि तियां नूं जो दुख मिलन ते मावां भी सुख च नहीं रहिंदियां, यानी कि किसी के दुख को वो अब अपना दुख समझेंगी। जब ये बात फाइज ने सुनी, नौकर जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, फाइज ने सारी बातें सुन ली और उनको यकीन आ चुका कि नहीं, ये सारे पांडे, ये सारी चोरी, ये चारी मक्कारी मेरी माँ ने सिर्फ और सिर्फ झूठ लगाई है हरीम के ऊपर। हरीम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था मेरी माँ ने। और हर फाइज को अपने मुलाजमों की बातों के ऊपर यकीन आ जाता है और कह देता है कि ये मुलाजिम वाकई सच बोल रहे हैं। हरीम रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे यकीन क्यों नहीं आया, क्यों मैं अपनी माँ की ये 2 नंबरियों में आ चुका। फिर फाइज को यकीन आएगा कि नासिर ने जो मुझे वीडियो मुदस्सर की और हरीम की दी थी ये भी तो बिल्कुल गलत थी। यकीन आ जाएगा फाइज को। अब आहिस्ता आहिस्ता हरीम की बेहतरी के दिन, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, वहां पे नासिर जो हर किसी के साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ भी अब बुरा होने वाला है। जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है वो ऐन शादी वाले दिन वहां से फरार हो जाएगी और यानी कि कुत्या कुत्या करके नासिर के मुंह के ऊपर थूक के वो चली जाएगी। और उधर नासिर की बहन को भी हो जाती है तलाक। फिर वो नासिर रोएगा, पछताएगा और उसकी बहन भी और उसकी माँ भी। और उसकी माँ फिर नासिर से पूछेगी कि नासिर आखिर हमने किसी के साथ बुरा ही क्या किया है जो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी दुल्हन चली गई और तुम्हारी बहन को तलाक हो चुकी। फिर नासिर अपनी माँ की बात सुन के कहेगा कि माँ जी असा चंगा किदे नाल कीता है, यानी कि हमने सबके साथ बुरा किया, हमने चंगा ही नहीं किया। अगर हमने कोई एक भी काम चंगा किया हो तो मैं याद करूं, मैंने तो सबके साथ बुरा किया है। नासिर अपनी माँ को फिर सब कुछ बता देगा कि अपनी बहन की शादी के ऊपर जितना भी खर्चा लगा था, जितनी भी रकम थी, वो मैंने हरीम को ब्लैकमेल करके मैंने बहन की शादी पे लगाया था। एक बेटी को उजाड़ के दूसरी बेटी को आबाद ऐसे हो नहीं सकता, यानी कि एक का घर उजाड़ के दूसरे का घर बसाया नहीं जाता। नासिर फिर रोएगा, परेशान होगा, यहां तक कि नासिर की माँ हरीम के पास आएगी, माफी मांगेगी। आप लोगों को क्या लगता है खुमार ड्रामे की एंडिंग कैसी होने वाली है? हैप्पी होगी या कि सैड? लेकिन ड्रामा टाइम बाजी न्यूज आप लोगों को बताती है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी, यानी कि हमारा फाइज और हरीम दोनों मिलने वाले हैं। कहकशां माफी मांगेगी हरीम से और इसकी बड़ी बहू भी इस घर में वापस आ जाएगी और फाइज का जो बाप है वो भी जेल की सलाखों के बाहर आ जाएगा। फाइज का बाप और उसकी मां मिलकर दोनों हाथ जोड़ के हरीम से माफी मांगेंगे और कहेंगे अल्लाह दा वास्ता सानू माफ कर दे, साडी वजह तो असा तेनू ते अपने बेटे नू दुख दिते।